नमस्कार दोस्तों, माहिर खिल क्लासेज में आप सभी का हृदयपूर्वक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतरात्मा नैतिकता का निर्धारक है। पिछली क्लास में कानून कानून, समाज और धर्म के बारे में बताए हैं कि नैतिकता का निर्धारक है। आज पढ़ेंगे अंतरात्मा नैतिकता का निर्धारक है। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, आज का लाइफ चेंज हो भी सकता है आपका, अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो। ठीक है, तो पहले लिखते हैं, उसके बाद पूरी तरह समझते हैं। अनेक नैतिक विचारक यह मानते हैं कि मनुष्य के भीतर अंतरात्मा एक नैतिक शक्ति विद्यमान है, जो हमें उचित अनुचित कर्मों का साक्षात प्रदान करती है। गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी मतानुसार अंतरात्मा ईश्वर का ध्यान से देखिएगा, अंतरात्मा नैतिकता का निर्धारक है। अंतरात्मा नैतिकता का निर्धारक। अनेक नैतिक विचारक यह मानते हैं कि मनुष्य के भीतर अंतरात्मा एक नैतिक शक्ति के रूप में नैतिक शक्ति के रूप में विद्यमान है, जो हमें उचित अनुचित, सही गलत, अच्छा बुरा कर्मों का साक्षात ज्ञान प्रदान करती है। कि कौन सा कर्म गलत है, कौन सा कर्म सही है, कौन प्रदान करती है? अंतरात्मा। गांधी जी कहते हैं कि अंतरात्मा ईश्वर का अंश है, भगवान का अंश है। क्या? ईश्वर का अंश है। गांधी जी कहते हैं अंतरात्मा भगवान का अंश है। ध्यान से देखिएगा, गांधी जी कहते हैं कि अंतरात्मा ईश्वर का अंश है। हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का अंश विद्यमान है।
अगर मनुष्य अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करने लगे तो कोई भी काम गलत नहीं करेगा, कोई भी काम बुरा नहीं करेगा, वह जो भी करेगा अच्छा करेगा। ये गांधी जी कहते हैं, क्योंकि यह ईश्वर का अंश है, ईश्वर में कोई अवगुण नहीं होता, तो इसलिए गांधी जी कहते हैं अंतरात्मा ईश्वर का अंश है। कई लोग की अंतरात्मा कहती है कि उनके साथ बैंड बाजा बारात निकलेगा। क्या? उनके साथ बैंड बाजा बारात निकलेगा, लेकिन बाद में क्या होता है, उनका भ्रम टूट जाता है। अब एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे कई बार हम ट्रेनों या रेलवे स्टेशन पे देखते हैं, अंधा व्यक्ति पैसा मांगता है कि अल्लाह के नाम से दे दो भाई, तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है, क्या आती है कि दे दो भाई 10-20 रुपया, अंधा है किसके सहारे जिएगा। वो कौन सी आवाज़ है? अंतरात्मा की आवाज़ होती है। फिर उसके बाद मन क्या आता है? मन क्या करता है? नहीं, ये तो उसका रोज का काम है, तो रोज मांगता है। जो आवाज़ आई वो क्या हुआ? अंतरात्मा की आवाज़, ईश्वर की आवाज़ है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सड़क किनारे कोई अंधा व्यक्ति खड़ा है, सोच रहा है कि कोई व्यक्ति आए मुझे सड़क उस पार करा दे। एक व्यक्ति जाता है, देखता है उसके अगल बगल कोई नहीं है, उसके अंदर से आवाज़ आती है कि कोई व्यक्ति नहीं है, इसको पार करा दे। लेकिन मन फिर उसका कहता है कि नहीं, चलो यार कोई आएगा इसको पार करा देगा, हम ही कराएंगे। तभी जो आवाज़ आई को क्या हुआ? अंतरात्मा की आवाज़ है। क्या हुआ? अंतरात्मा। एक बार मैं दीपावली के दिन मिठाई लेने गया दुकान पर। एक बूढ़ी माता वहीं पे खड़ी थी, दुकानदार से बोली कि भैया मिठाई दे दो। दुकानदार बोला कि जाओ हटो। अब हमारे अंदर से आवाज आई कि दिला देते हैं, हम उनको मिठाई दिलाए। अब उनके अंदर से आवाज क्या आएगी? जाओ बेटा, जहाँ भी रहो तुम हमेशा खुश रहो, आपकी माता ही ऐसे ही बेटे को जन्म दे। वो आवाज क्या हुई? अंतरात्मा की। अगर उनका चेहरा देखते तो आंसू आ जाता है। ऐसा एक बार मैं बाल कटाने जा रहा था कटका रेलवे स्टेशन पर। एक अंधा व्यक्ति था, वो सड़क किनारे से जा रहा था। मेरे अंदर आवाज़ आई कि हम जाते हैं, साथ साइकिल पे बैठा कर उसको कटका रेलवे स्टेशन पे छोड़ देते हैं। तो अंदर से आवाज़ आई कि उसका भी मैं सहारा कर दूं, स्टेशन पर पहुंच जाए, ट्रेन पकड़ ले समय पर। अब जब मैं उसको छोड़ा रेलवे स्टेशन पर, तो उसके अंदर से आवाज़ क्या आई कि जाओ बेटा, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, तुम्हारे जैसा बेटा कहाँ मिलेगा। वो आवाज़ क्या कहलाती है? अंतरात्मा की आवाज़। क्या कहलाएगी? अगर आप भी किसी व्यक्ति का मदद करेंगे तो उनकी आवाज़ देखना, उनका चेहरा देखना, तो वही कहलाती है अंतरात्मा की आवाज़। क्या कहलाती है? अंतरात्मा की आवाज़। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। अगर आपने कभी दुकान पर कोई सामान लेने गए होंगे आप, ठीक है, क्या कोई सामान लेने गए होंगे और दुकानदार बिजी होगा सामान देने में, भूल से आपको 50 रुपया का ज़्यादा पैसा दे दिया, 50 रुपया ज़्यादा पैसा दे दिया। आप कुछ दूर बढ़े आगे, आपकी अंतरात्मा कहती है अरे यार 50 रुपया ज़्यादा दे दिया, उसको लौटा दे। अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि उसको लौटा दे, ये गलत काम है। लेकिन मन कहता है जाने दो साला, वो लूटता है, हम भी आज लूटे तो क्या हुआ। वो कौन सी आवाज़ आई थी? अंतरात्मा की आवाज़ आई। इसी को कहते हैं ईश्वर का अंश है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, समझते हैं। आज की दुनिया में ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट समझा रहे ध्यान से, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आज की दुनिया में सभी मनुष्य के अंदर अंतरात्मा पर लेयर पड़ी हुई। क्या पड़ी हुई है? इस पर क्या पड़ी हुई भैया? लेयर पड़ी हुई है। किसका लेयर पड़ी हुई है? लोभ का, घमंड का, ज्ञान का, रूप का, धन का,
अमीरी का, मैंने क्या बताया, आज की दुनिया में अंतरात्मा पर सभी मनुष्य के अंदर लोभ का, घमंड का, ज्ञान का, रूप का, धन का लेयर पड़ी हुई है। तब उससे आवाज कैसे निकलेगी? आवाज कैसे निकलेगी? जैसे कोई व्यक्ति पटिया के नीचे दबा हुआ है, कोई व्यक्ति पटिया के नीचे दबा हुआ है, अब बोलिए कि चाचा एक गाना सुना दीजिए, तो सुनाएगा? अरे बोलेंगे पहले पटिया के नीचे से निकलने तो दीजिए। वही उसी प्रकार अंतरात्मा लोभ, घमंड, ज्ञान रूप से दबी हुई है, तो कैसे आवाज निकलेगी? जैसे व्यक्ति पटिया के नीचे दबा हुआ, तो आवाज कैसे निकलेगा? जब उसको पटिया उठाएंगे तभी तो निकलेगा। जब अंतरात्मा से लोभ, घमंड, ज्ञान रूप का ये रूप पर्दा हटाएंगे तभी तो निकलेगा। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एक गेंद है, क्या है? एक गेंद है, अब इसके चारों तरफ से रूप, घमंड और सुंदरता, धन संपत्ति का चारों तरह से घिरा हुआ है। जब इसको रूप, घमंड को पर्दा से हटाएंगे तभी तो अंतर आत्मा से आवाज आएगी, नहीं तो गेंद ऐसे चिपटा रहेगा, दबा हुआ रहेगा। जब इसको ऐसे करेंगे तभी तो अपने पूरी अवस्था में आएगा, नहीं तो ऐसे दबा रहेगा। तो कैसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे हम? और एक एग्जाम्पल और समझते हैं लास्ट में। जैसे कोई सांप है और उसको डिब्बा में पैक कर दिए, क्या? कोई सांप है, उसको डिब्बा में पैक करके बंद कर दिए, और वहीं अंदर से वो, जैसे कोई डिब्बा में सांप को हम पैक कर दिए, वो अंदर ही फूंक मार रहा है, क्या? फूंक मार रहा है, वो सुनाई देगा फूंक? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि वो डिब्बा में पैक है। उसी तरह हमारी अंतरात्मा लोभ, घमंड, ज्ञान रूप से क्या है? लेयर पड़ी हुई है, तो कैसे आवाज सुनाई देगी? जब इसको हटाएंगे तभी ना। जो व्यक्ति किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, जो व्यक्ति किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, जो किसी का दिल कभी नहीं दुखाया हो, जो विश्वासघात नहीं किया हो कभी, अगर आपने उसकी अंतरात्मा को दुखाया या चोट पहुंचाया या ठोकर मारा तो आपका विनाश होना तय है। क्योंकि गांधी जी कहते हैं ईश्वर का अंश है। अगर उसके दिल को आप दुखाते हैं तो ईश्वर को दिल को दुखाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति विश्वासघाती है उस पर विश्वास मत करो। ठीक है, अब एक और उदाहरण समझते हैं। जिस व्यक्ति का अंतरात्मा शुद्ध होता है उसकी अंतरात्मा से आवाज स्वयं निकलती है, क्या? स्वयं निकलती है, उसका कार्य भी अच्छा होता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट, तब तक नोट कर लीजिए। अब हमने देख लिया अंतरात्मा नैतिकता के निर्धारक है। अब आते हैं परिणाम नैतिकता के निर्धारक है। नोट कर लीजिए। परिणाम नैतिकता परिणाम नैतिकता के निर्धारक है। लिखिए, उसके बाद डिटेल से समझाएंगे। पहले लिख लीजिए। परिणाम मानव के कर्मों का निर्धारण इनाम द्वारा किया जाता है।
मानव के कर्मों का निर्धारण परिणाम द्वारा किया जाता है। यदि परिणाम अच्छा है तो हम कहेंगे उचित कर्म है। परिणाम बुरा है परिणाम नैतिकता का निर्धारक है। इसको क्या कहते हैं? परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार क्या हुआ? मानव की कर्मों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? परिणाम के द्वारा। यदि परिणाम अच्छा है तो हम कहेंगे उचित कर्म है, यदि बुरा है तो हम कहेंगे अनुचित कर्म है। जैसे लिखते हैं सुखवाद, दूसरा उपयोगितावाद। सुखवाद, उपयोगितावाद इसके एग्जाम्पल उदाहरण है। अब समझिए, जैसे कोई व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है, अगर वह उस कर्म के परिणाम अच्छा है तो हम कहेंगे वह उसका कर्म उचित है, सही है। अगर उसका कर्म अनुचित है तो कहेंगे परिणाम बुरा है। जैसे सुखवाद, उपयोगितावाद। सुखवाद क्या होता है लिख लीजिए, तब उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट। अब देखते हैं सुखवाद क्या होता है। सुखवाद लिखिएगा, यह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है। जिसके अनुसार मानव अपने सुखों इसके अनुसार मानव अपने सुखों को ही जीवन का परम लक्ष्य मानता है। परम लक्ष्य मानता है। सुखवाद क्या है? यह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार मानव अपने सुखों को, दूसरे के सुखों को नहीं, सिर्फ अपने सुखों को जीवन का परम लक्ष्य मानता है, सर्वोपरि है। कहता है कि हमारा सुख है तो मतलब सर्वोपरि सुख है, दूसरों को सुख नहीं देखता है, मानता है। सुखवाद दो प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वार्थवादी सुखवाद, दूसरा परार्थवादी सुखवाद। सुखवाद दो प्रकार के होते हैं, स्वार्थवादी सुखवाद, परार्थवादी सुखवाद। इसमें क्या इसमें होता है मानव अपने सुखों को सर्वोपरि मानता है। इसमें क्या होता है, मानव दूसरों के सुखों को सर्वोपरि मानता है। सुखवाद का मतलब जब मानव अपने सुखों को ही सर्वोपरि सबसे ऊंचा मानता है, दूसरों के सुख उसके नहीं दिखता है, सिर्फ अपना ही सुख सोचता है, अपना ही भलाई सोचता है कि हमारा भलाई है, दुनिया जाए भाड़ में, तो क्या कहते हैं उसको, स्वार्थ सुखवाद। उसको कहते हैं स्वार्थ सुखवाद। और परार्थ सुखवाद, जो मानव अपना भी भलाई चाहता है और दूसरे की भी भलाई चाहता है, सोचता है कि हम दूसरों का भी भलाई करें और अपना भी भलाई करें, तो क्या कहलाएगा, परार्थवादी सुखवाद। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, तब तक नोट कर लीजिए। अब आते हैं, हमने क्या देखा, सुखवाद हो गया। अब आते हैं उपयोगितावाद क्या है। क्या उपयोगितावाद, उपयोगितावाद लिखिए, यह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का जिसके अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जीवन का परम लक्ष्य है। इसके अनुसार आचरण करना उचित कर्म माना जाएगा। एवं इसके विपरीत अनुचित कर्म माना जाएगा।
उपयोगितावाद क्या है? यह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसके अनुसार आचरण करना उचित कर्म माना जाएगा। जो व्यक्ति इसके अनुसार आचरण करता है उसके कर्म को उचित मानेंगे, इसके विपरीत जो व्यक्ति आचरण करता है उसको अनुचित कर्म मानेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब आते हैं इसकी आलोचना पर। पहला पॉइंट लिखिए, शॉर्ट्स में लिखवाते हैं, रिवीजन के लिए आसानी होगी आपको। परिणाम परिणाम बुरा है लेकिन कर्म अच्छा है। जैसे डॉक्टर एक रोगी को दिन रात मेहनत करके बचाने की कोशिश करता है कि हम इसको बचा लें, लेकिन उसके बचाने के प्रयास पर भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो डॉक्टर का कर्म कैसा था भैया? अच्छा था। क्या? अच्छा था, लेकिन रोगी की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ? परिणाम बुरा हो गया। एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे डॉक्टर द्वारा रोगी को बचाने प्रयास फिर भी रोगी की मृत्यु हो जाना। डॉक्टर द्वारा रोगी को बचाने का प्रयास, इसने डॉक्टर कर्म तो अच्छा किया लेकिन फिर भी रोगी की मृत्यु हो गई तो परिणाम क्या हुआ? बुरा। और जैसे एक मेहनती लड़का है, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करता है। क्या करता है? दिन रात मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करता है, लेकिन अंत में एक नंबर से फेल हो जाता है। उसका कर्म अच्छा है लेकिन फेल हो गया तो परिणाम क्या होगा? बुरा हो गया। समाज कहे कि दिल्ली गया है, क्या करता है? गलत काम करता है, पढ़ाई लिखाई करता है। समाज ऐसे कहेगी। क्या कहेगी? दिल्ली गया है, पढ़ाई लिखाई करता होगा, यही करता होगा पढ़ाई। जब फेल हो गया, आज की दुनिया सिर्फ क्या देखती है? परिणाम को देखती है, आपके कर्मों को नहीं देखती कि आप कौन सा कर्म कर रहे हैं, कौन सा कर्म कर रहे हैं। सिर्फ क्या देखती है दुनिया, समाज क्या देखती है? कि आपका परिणाम देखती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है, इसका जस्ट अपोजिट रहेगा। परिणाम अच्छा लेकिन कर्म बुरा। जैसे चोरी करके धन गरीबों में बांटना। गरीबों में चोरी करके धन गरीबों में बांटना। ये क्या हुआ? चोरी करके, कर्म बुरा है
लेकिन परिणाम क्या है, अच्छा है। तो इसी को कहते हैं परिणाम अच्छा है लेकिन कर्म बुरा है। जैसे कोई व्यक्ति दलाल है, ठीक है, दलाल है, वह दलाली करके बहुत पैसा कमाकर अमीर हो जाता है। क्या हो जाता है, अमीर हो जाता है। उसका कर्म क्या है, बुरा है, लेकिन रिजल्ट आ गया क्या, अच्छा है, अमीर हो गया। तो लोग क्या कहेंगे, अरे वो तो बहुत अमीर है। उस व्यक्ति को वो नहीं देखेंगे गलत है कि सही है, कि कौन सा कर्म कर रहा है, गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। आज की दुनिया क्या देखेगी, आपको क्या देखेगी, परिणाम को देखेगी। आपके कर्म को नहीं देखेगी कि कौन सा कर्म कर रहे, गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। सिर्फ क्या देखेगी, समाज क्या देखती है, परिणाम को देखती है। और एक बताते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति चोरी करके या नकल करके परीक्षा में पास हो जाता है, क्या पास हो जाता है, पास हो जाता है तो समाज कहेगी हाँ उनका लड़कियां बहुत अच्छा बटे। दुनिया क्या देखी, उसके पास होने पर रिजल्ट को देखती है। उनका लड़कियां बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई में, उनके घर सब लोग कहते हैं उनका लड़कियां बहुत अच्छा बटे। शादी का ऑफर आ जाता है कि चलो लड़कियां बहुत अच्छा है, लेकिन उसके कर्म को नहीं देखता कि लड़का नकल करके पास हो गया है, लड़कियां कैसा है, खराब है कि सही है। क्या देखती है, रिजल्ट को देखती है, क्योंकि उसने रिजल्ट ला दिया तो उसका क्या हुआ, कर्म छुप गया, कर्म छुप गया। तो क्या कहते हैं, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट की वसूले से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज की फूलों से, कभी न कभी तो उभर जाएगी। तो समाज क्या देखती है, परिणाम को देखती है, उसके कर्म को नहीं देखती है। क्या, कर्म को नहीं देखती। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। गीता मतानुसार कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता हमें क्या कहती है, कर्म पर अपने ध्यान दो, फल पर नहीं। फल कौन देगा, ईश्वर देगा, मालिक जो बैठा है वो देगा। अगर कर्म आपका अच्छा है तो फल अच्छा देगा, ठीक है। अगर कर्म बुरा है तो फल भी बुरा देगा। तो इसलिए हमारा किस पर अधिकार है, कर्म पर। किस पर अधिकार है, कर्म पर। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर पूरी मेहनत से ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं तो ईश्वर देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, अपने आप ही चैनल सब्सक्राइबर हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। मुझे कहना नहीं पड़ेगा आपको कि लाइक करिए, शेयर के सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा कर्म क्या है, अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, ईश्वर अपना कर्म करेगा। मेरा अधिकार सिर्फ किस पर है, कर्म पर, फल पर नहीं है। ईश्वर जरूर फल देगा। अगर हमारा अच्छा कर्म है तो अच्छा देगा, बुरा कर्म है तो बुरा देगा, लेकिन देता है पक्का, इससे कोई बच नहीं सकता, ठीक है। जैसे किसान है, अपने खेत को जोतता बोता है, सिंचाई करता है, उसका कर्म क्या है, कृषि करना, न कि मौसम पर ध्यान देना कि बारिश हो जाए तो हमारा फसल नुकसान हो जाए। उसका नियंत्रण मौसम पर नहीं है, किस पर है, कर्म पर है। और जैसे कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, दिन रात पढ़ाई लिखाई करता है, तो उसका अधिकार किस पर है, पढ़ाई लिखाई पर, न कि परीक्षा हाल में प्रश्न पत्र सरल आएगा कठिन आएगा, उसके हाथ में नहीं है। उसके हाथ में क्या है, पढ़ाई लिखाई करना अच्छी तरह से। तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कहते हैं ईश्वर, तुम चिंतन करो, चिंता मैं करूंगा। क्या, तुम चिंतन करो, चिंता मैं करूंगा। तुम क्यों फालतू की चिंता कर रहे हो। घर परिवार भी वाले कहते हैं कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। तो कहते हैं तुम पढ़ाई लिखाई करो, तुम पढ़ाई लिखाई करो, जो होगा तो मैं देख लूंगा। तो ईश्वर भी कहता है तुम चिंतन करो, मेरा ध्यान लगाओगे तो मैं तुम्हें जरूर मिल जाऊंगा। तो गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको दिल और दिमाग को छू गया होगा। अगर छू गया हो तो उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो इन बातों से अनभिज्ञ हैं, हाँ, अनभिज्ञ हैं। आपसे बहुत निवेदन है, आज के लिए
यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं क्योंकि समय का अभाव है। तब तक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।